मेरे अपनों के लिए बहुत ही अद्भुत, शक्तिशाली, चमत्कृत, जिसको सभी देवों ने अपनाया, वही जानकारी लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। शंखनाद करने वाला हूं। शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है, हमें धनवान बना सकता है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है। हमारे सभी देवों ने इसको अपनाया। एकमात्र शंख ही संभव है। शंख की उत्पत्ति समुद्र के मंथन के दौरान 14 रत्नों के अंतर्गत, जो लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुए और शंख भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, तो सहोदर भाई बने लक्ष्मी जी के। एक ही गर्भगृह से उत्पन्न होने वाले भाई बहन ही होंगे। और विष्णु भगवान जी के साले बने। साले जी का सम्मान करना बहुत ही अनिवार्य है। मैं बहुत ही खास और रोचक जानकारी लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार, मैं भानु शर्माली। शिव को छोड़कर सभी देवताओं शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। शिव भगवान ने शंख चूड़ामणि नामक दैत्य का वध किया था, अतः शंख का जल शिव पर निषेध बताया गया है। मेरे साथ बने रहे। बहुत ही अच्छी जानकारियां आपके सम्मुख लेकर के आया हूं शंख के बारे में। शंख के नाम विख्यात है, कई नाम है। जैसे योग में शंख प्रक्षालन, शंख मुद्रा होती है। आयुर्वेद में शंख पुष्पी, शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के गोगे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। शंख से वास्तु दोष दूर होता है, इससे आरोग्य वृद्धि होती है, आयुष प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, पितृ दोष शांति होती है, विवाह में रुकावटें दूर होती है। इसके अलावा शंख कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ के लिए जाना जाता है। उच्च श्रेणी के शंख कैलाश मानसरोवर, मालदीप, लक्षद्वीप, भारत, श्रीलंका में उपलब्ध होते हैं। त्वं परा सागरोत्पन्नः विष्णुनां विधृतः करे, नमितः सर्वदेवस्य पांचजन्य नमोस्तुते। वर्तमान समय में शंख का प्रयोग प्राय पूजा पाठ में किया जाता है। एक बात आपसे और कह दूं, हमारे घरों में शंख कई घरों में रखा हुआ होता है, स्थापित होता है, लेकिन कई लोग उसका ध्यान नहीं रखते। या तो वो खंडित है या उसकी व्यवस्थित पूजा नहीं होती। ये आप ख्याल रखें, इसकी व्यवस्थित पूजा करें। लक्ष्मी जी को बड़ा ही प्रिय है, अतः पूजा आरंभ में भी शंख मुद्रा से शंख की प्रार्थना की जाती है। शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ही पवित्र माना गया है। शंख कई प्रकार के होते हैं। शंख के चमत्कारों और रहस्यों के बारे में हमारे पुराणों में बहुत कुछ बताया गया है। शंख की ध्वनि से भी बहुत लाभ होता है। वैसे मूलतः शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती। ये 2 प्रकार के खास होते हैं, और एक गणेश शंख मध्यावर्ती होता है। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत पुराणों में भी मिलता है। वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और गणेश शंख। विष्णु शंख भी होता है, कामधेनु शंख भी होता है, लक्ष्मी शंख भी होता है, मोती शंख भी होता है। दक्षिणावर्ती और वामावर्ती तीसरे प्रकार का शंख पाया जाता है, उसे गणेश शंख भी कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख पुण्य के
योग से ही प्राप्त होता है। वह जिस घर में रहता है वहां लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग अर्घ्य आदि देने के लिए विशेष होता है। वामावर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसको बजाने के लिए छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोगा की मुक्ति होती है। कीटाणु कमजोर होते हैं। जहां जहां तक इसकी ध्वनि पहुंचती है वहां वहां तक कीटाणु नष्ट होते हैं। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख बजाने के काम नहीं आता तो उसके जूठा भी नहीं होता। इसलिए भगवान का अभिषेक करने से विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का, श्री यंत्र का, अन्य कई देवों का, महादेव के अलावा सभी देवों का अभिषेक शंख द्वारा होने पर बहुत ही उसमें शक्ति जागृत हो जाती है और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना यज्ञोपवीत पर करनी चाहिए। शंख का पूजन केसर युक्त चंदन से करें। प्रतिदिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शंख को धूप दीप नैवेद्य पुष्प से पूजा करें। तुलसी दल चढ़ावें। लेकिन शंख कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। उसमें आप अक्षत रख सकते हैं, उसमें जल भर कर रख सकते हैं, उसमें गौ माता का दूध रख सकते हैं। खाली नहीं रहना चाहिए और यज्ञोपवीत पर स्थापित होना चाहिए। महाभारत में योद्धाओं के पास शंख, महाभारत के लगभग सभी योद्धाओं के पास शंख होते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं के पास चमत्कारिक शंख होते थे। जैसे भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंचती थी और सारे रोगों को नष्ट करती थी और सकारात्मकता ले आती थी। पांचजन्य शंख ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, पौंडोदमो महाशंख भीम कर्मा वकोदर। यह महाभारत में कहा गया है। अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक। सभी के शंखों का महत्व शक्ति अलग अलग थी। कई देवी देवताएं शंख के अस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं। महाभारत के युद्ध के आरंभ की घोषणा उत्साहवर्धन हेतु शंखनाद किया गया था। हमारे कोई विशेष कार्य जाते हैं शंखनाद करके जाना चाहिए जिससे विजयश्री प्राप्त हो। शंख से राक्षसों का नाश होता है। शंखेन हत्वा रक्षासी, भागवत पुराण में भी इसका शंख का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित थे। अद्भुत शौर्य और शक्ति का संबल शंखनाद के द्वारा के कारण योद्धाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख नामक शंख तो अद्भुत अनूठा था जो महाभारत में विजय का प्रतीक बना। नाद ब्रह्म शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि ओम की ध्वनि के समकक्ष माना गया है। शंखनाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश होता है। शंख धन प्राप्ति में सहायक शंख समुद्र के मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी जी का भ्राता भी कहा गया है। यही कारण है जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मोती शंख कारखानों में स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक उन्नति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान से आय नहीं हो रही, तो एक मोती शंख को स्थापित करने से, गले में रखने से व्यापार में वृद्धि होती है।
शंख कई प्रकार के होते हैं। सेहत में फायदेमंद है शंख। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। इसमें आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख के प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक, फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले के गले और फेफड़ों मजबूत होते हैं, गला स्वस्थ होता है और श्वास दमे की शिकायत वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है शंख फूंकना। शंख बजाने से चेहरे के तंत्र, श्वसन तंत्र, फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंखनाद स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। गोरक्षा संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलस्त्य संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख को आयुर्वेदक और समृद्धिदायक कहा गया है। पेट दर्द में अच्छा रहता है। दांतों की सूजन और अल्सर घाव को हो तो दक्षिणावर्ती शंख को रात में जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट जल उसको पिलाया जाए तो पेट के रोगों में जल्दी समाप्त होते हैं। नित्य रोगों में भी लाभदायक है। यही नहीं, कालसर्प योग में भी यह रामबाण का काम करता है। जिसकी आवाज साफ नहीं है उसको जल भर करके जल पिया जाए, रात भर रखा जाए उसमें और सुबह पिया जाए तो उसकी आवाज शुद्ध होने शुरू हो जाती है। और इसमें गौ माता के दूध रखा जाए और सुबह घर में, फैक्ट्री में, प्रतिष्ठान में छिड़का जाए तो सकारात्मकता आती है, ऊर्जावान बननी शुरू होती है, फैक्ट्री लाभ करना शुरू कर देती है। हमारे घरों में भी दोनों प्रकार के शंख रखने चाहिए, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य में कृष्ण मंदिर में सुशोभित है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है। शंख श्रेष्ठ शंख के लक्षण: शंकुस्त विमलम श्रेष्ठ चंद्र कांति समप्रभम अशुद्धो गुण दोषे शुद्धस्तु सुगुण प्रदः। अर्थात निर्मल चंद्रमा की कांति के समान वाला शंख श्रेष्ठ होता है, जबकि अशुद्ध अर्थात मग्न शंख गुणदायक नहीं होता। गुणों वाला शंख ही प्रयोग में लाना चाहिए। क्षीर सागर में शयन करने वाले सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख अत्यधिक पावन माना जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष किया जाता है। शंख वास्तु दोष दूर करता है। किसी भी दिन लाकर के पूजा स्थान, पवित्र स्थान में रख लें। पवित्र प्रतिदिन सुबह मुहूर्त में इसके धूप दीप पूजा की जाए तो वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। शंख की परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। शंख हमारे कान के पास रखने से उसमें से समुद्र की लहरें जैसी ध्वनि सुनाई देती है। वह शंख ओरिजिनल होता है। या फिर शंख को 3 दिन नमक के पानी में रखा जाए और शंख दरार वगैरह ना आए और सुव्यवस्थित रहे तो वह शंख भी ओरिजिनल है। शंख को 3 दिन गर्म पानी में और 3 दिन ठंडे पानी में रखा जाए तो भी वह शंख ओरिजिनल होता है। उसमें कुछ भी दरार वगैरह ना आए, वो खंडित ना हो। वैसे समुद्र के खारे पानी में, नमक के पानी में रखने से समुद्र में भी खारे पानी था, इसलिए वह अगर ओरिजिनल होगा तो उसमें कोई प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी, वरना वह खंडित हो जाएगा, वो गल जाएगा अगर डुप्लीकेट है, नकली है। तो मैंने ये जानकारी दी, आपको अच्छी लगी हो तो अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा। शंख दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों घर में, प्रतिष्ठान में, अपनी दुकान में स्थापित करना चाहिए। बहुत ही लाभप्रद रहेगा। मैं अब आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत और आशीर्वाद।